ओके, क्लास 12th हम एक प्रैक्टिस पेपर करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस दिए रखे हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सेक्शन ए देखिए, लिखा हुआ है कि अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंटेटिव एंड इनोवेशन विच एक्सेट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। यानी एक अच्छा प्रबंधक वह है जो व्यवहार, रचनात्मक, कल्पना शक्ति, पहल क्षमता एवं नव प्रवर्तन आदि को मिलाकर काम करता है। अब इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो जो है हाईलाइटेड करता है इस प्रकृति के बारे में। एक, मैनेजमेंट इज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल प्राइस, या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ऑल मैनेजर ड्रीम्स टू सक्सीड एंड स्ट्राइव टू अचीव देयर गोल्स, बट to turn these dreams into a reality, manager need to work hard in thinking about the future and making business प्रोडक्शंस। यानी सभी जितने भी मैनेजर हैं उनका एक ड्रीम होता है कि वो सक्सेस कर लें, और सक्सेस को अपने जो एम को पाने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन अपनी एम को पूर्ण करने के लिए प्रबंधक को भविष्य में देखना पड़ता है, जो बिजनेस जो फ्यूचर रिकमेंडेशन है उसको देखना पड़ता है, प्रोडक्शंस को देखना पड़ता है। तो ये किस चीज़ को बताता है? प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग या ऑर्गेनाइजिंग को। तो ये बच्चों किसको बताता है? प्लानिंग को। किसको बताता है? ये प्लानिंग को। नेक्स्ट आते हैं, इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड इन अ मार्केट टू सेटिस्फाई नीड। ओके, ये क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसे आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार में प्रस्तावित किया जाता है, वो चीज़ क्या होती है? आपकी प्रोडक्ट। ओके, प्राइस तो एक चीज़ होगी, बहुत ए एंड बी नहीं हो सकता, खाली प्रोडक्ट है जो वो एक चीज़ है जिसको आपकी अपनी आपकी नीड के सेटिस्फाई नीड के लिए आपको अपनी नीड के लिए परचेज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 4th में आते हैं। लिखा हुआ है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंटीग्रेटिंग डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। यानी प्रबंध का कौन सा स्तर विभिन्न तत्वों में एकता, विभिन्नता, विभिन्न विभागों के में कार्य के सामंजस्य के लिए जिम्मेवार है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या बोथ ए एंड बी। क्या आ जाएगा आपका इसमें बच्चों? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या आएगा इसमें आपका? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम कमिंग अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवर एम्प्लॉय एट अ टाइम? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, रेमरेशन, या यूनिटी ऑफ कमांड। तो किस में आएगा बच्चों आपको? ये यूनिटी ऑफ कमांड में। नेक्स्ट देखिए, बाटा इज अ ब्रांड मार्क, प्रोडक्ट, या ब्रांड नेम। तो बाटा क्या है? बाटा है एक ब्रांड नेम। क्या है ये? ब्रांड नेम। बाटा की कंपनीज होती है तो ब्रांड नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the activities involved in the managing and enterprise are common to all organization, whether economic, social, and or political. Which characteristics of management is highlighted in the above mentioned line? इसमें किस चीज़ को बताता है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परसेसिव, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, चाहे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक प्रबंध की क्रियाएं सभी में समान हैं। ये किस चीज़ को समझाता है? प्रबंध एक सामूहिक कार्य या ग्रुप एक्टिविटी है, या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, या ये एक परसेसिव जैसे कि सर्वव्यापी है। तो कितना आ जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन, लिखा है involves oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customer for the purpose of making sales, advertising, personal selling, public relation, या sales promotion. It's called the personal selling. क्या होगा आपका? personal selling. Option B is not D, is option B. बाय मिस्टेक डी पे लग गया था, इस ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड हैव सजेस्ट फॉर अ कंपनी विच डील इन प्रोडक्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट ओनली।
सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर या फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये किस में इसमें आएगा? ये आएगा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर में। किस में आएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आता है, इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, एम्प्लॉयज are aware of what the organization has to do and what they must to do achieve their goals, which point of importance of planning is highlighted in the above mentioned statement? Planning reduce the risk of uncertainty, planning provide directions, planning facilities decision making, planning establish standard and for controlling। तो इसमें क्या क्या चीज़ आएगा? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। क्या आएगा? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इज अ स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट का ये क्या चीज़ कहलाता है आपका? किस में आता है? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में या डायरेक्टिंग में? ये किस में चीज़ में आता है आपका? ये आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग में। किस में? ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Planning involves the decision making. The statement suggests that the plans are for a specific period of time. Planning is for future. Planning is desirable on every level of management. Planning essential involves the choice of best alternative form among the various alternative activities. अब ये प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये बोला है नियोजन, जो नियोजन में निर्णय रचना रहित है। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस आएगा? ऑप्शन डी आएगा आपका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी स्टेट दैट द प्लानिंग एसेंशियली, यानी प्लानिंग जो है सभी विकल्पों क्रियाओं में सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करता है। जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उनमें जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं उसको चूज करता है। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, that is that an important function of marketing is making an analysis of the available opportunity and their threat as well as the strength and weakness of the organization and help in deciding what opportunities can best be pursued by it. Identify this function: marketing planning, pricing the product, customer support service या gathering and analyze the market information। ये क्या कहलाएगा? वो बाजार से जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करता है, उसके बाद कुछ करता है, तो ये ऑप्शन डी आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, existing structure of the company's terms of relative role of private and public sector in the major element of which of the following dimension of business environment: social environment, economic environment, political environment या legal environment। तो ये क्या कहलाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाएगा आपका? बताइए इसका आंसर मुझे। इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मार्केटिंग द सोशल प्रोसेस, marketing and selling are synonyms. Marketing focus is attention of consumer needs. Marketing makes a wider term than product mix। देखिए इसमें देखा जाए तो इसमें एक चीज़ दे रखा है, दो मार्केटिंग एंड सोशल प्रोसेस, ये तो सही है आपका। मार्केटिंग एंड सेलिंग आर सिनोनिम्स, ये तो रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी आपका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, लिखा हुआ है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन डैश एंड डैश, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वेयर आर एंड वेयर वी वांट टू गो, एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो ये आपका क्या बताता है? ये हमें जो प्लानिंग जो बताता है वो हमें ये बताता है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वेंट टू गो, हम कहाँ हैं और कहाँ पर हमें जाना है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिफर टू प्रोड्यूसिंग गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड द प्रमोशन, स्टैंडर्डाइजेशन या ग्रेडिंग या लेबलिंग। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्वेश्चन इज दैट कि जो फंक्शन है आपका मार्केटिंग का, यानी मार्केटिंग का जो कार्य तत्व वस्तु का पूर्ण निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार ही उत्पादन करने से है, ये किस में आता है आपका? प्रमोशन करने में, स्टैंडर्डाइजेशन करने में। देखा जाए तो ये जो होता है ना अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन, ये किस चीज़ में आता है आपका? ये आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन में, तो ऑप्शन बी।
नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ पीपल एंड इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मैनी हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एंड द हेल्थ रिसोर्सेज। न्यू हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैव इन टर्न चेंजेस पीपल्स लाइफ स्टाइल। विच फीचर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरमेंट इज एक्सप्लेन्ड हियर? इंटररिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, या आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर इसका आंसर दीजिएगा। क्या ये बताता है? देखिए ये बताता है ये बताता है इंटररिलेटेडनेस का मतलब ये दिखाता है आंतरिक संबंध के बारे में बताता है कि आजकल लोगों ने जो अपने जीवन की अवधि में क्या ध्यान देने संबंध में बढ़ती जागरूकता होने लगी कि डाइट कोक लेना, मतलब डाइट फूड्स का आना, ये किस चीज़ को बताता है? इंटररिलेटेडनेस को दिखाता है कि हाँ भी हम इन चीज़ में किस तरह से किस चीज़ को दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखिए, fuel according to the which principle of management given by fuel and the interests of the company will supersede the interest of any one of individual in all the situation। ये क्या बताता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस को बताता है, आपका रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को बताता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और टू जनरल इंटरेस्ट को बताता है, या यूनिटी ऑफ कमांड को बताता है। देखिए फ्यूल के जो संबंध है उसमें सभी परिस्थितियों में कंपनी के हित किस व्यक्ति के हितों पे अधिक्रमण करेंगे? देखा जाए तो वो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट होगा, ऑप्शन सी। व्हाट इज दिस? यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर, यानी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, number of subordinate at lower level, total number of manager, the number of subordinate that can be effectively managed by the supervisor, या no number of level in the management। जो मैनेजमेंट है सबऑर्डिनेट वो किस चीज़ को दर्शाता है? वो दिखाता है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय द सुपरवाइजर।